Hey guys, this is Dr. Sharun here and welcome to Neat Buddy. Let's start with the diagram of the day. Diagram 16.3, anatomical region of human stomach. So the diagram that you are seeing in front of you is of human stomach. यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक स्फिंक्टर यहाँ पे है, एक स्फिंक्टर यहाँ पे है. जो स्फिंक्टर ऊपर बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. जो स्फिंक्टर नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर. आपको ये पता होना चाहिए कि इन स्फिंक्टर्स का फंक्शन क्या है. बेसिकली स्फिंक्टर का सेम फंक्शन होता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द फूड. बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्फिंक्टर किस किस के बीच में प्रेजेंट है और कहाँ से कहाँ बैक फ्लो ये प्रिवेंट कर रहा है. सो अगर हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल की बात करें तो ऑब्वियसली नाम से पता चला है गैस्ट्रो ईसोफेजियल. गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, esophageal means esophagus. So basically your gastroesophageal sphincter is preventing backflow of food from stomach to esophagus. That backflow is prevented by gastroesophageal sphincter. Pyloric sphincter कहाँ पे present है? Pyloric sphincter is present between your duodenum and your stomach. So pyloric sphincter is preventing the backflow between duodenum and stomach. मतलब एक ही डायरेक्शन में फूड फ्लो करेगा. ईसोफेगस से स्टमक में आएगा, स्टमक में 4 से 5 घंटा रहेगा, उसके बाद स्टमक से ड्यूोडेनम की तरफ जाएगा. बैकफ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होगा. द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी इन दिस डायग्राम इज पार्ट्स ऑफ स्टमक. जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दैट इज योर fundus. Cardiac is the next part. This region that you see, that is your cardiac region. Why is cardiac region important? Cardiac region is important because it is the part that receives the food. ठीक है, receives the food from esophagus. ठीक है, जो esophagus से खाना आ रहा है, that is received by cardiac, the cardiac part of the stomach. Next part, the major part, ये जो major part है, that is your body. And finally जो end वाला part है, that is your pyloric part, and pyloric part leads to duodenum. Duodenum is your first part of your small intestine, that is your duodenum. स्टमक में फूड कितने टाइम के लिए रहता है? 4 to 5 आवर्स. फाइन. 2-3 पॉइंट स्टमक के बारे में. 4 to 5 आवर्स के लिए प्रेजेंट रहता है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा HCl, पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस सेक्रीट करते हैं. HCl की वजह से pH is around 1.6. Remember the pH of stomach is around 1.6, करेक्ट. जो खाना हमारे स्टमक में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बोलस. बोलस बनता कैसा है? विथ हेल्प ऑफ मास्टिकेशन विथ टीथ. मास्टिकेशन बाई और विथ हेल्प ऑफ टीथ. बोलस कहाँ से आया? माउथ में है, जो स्वॉलो करेंगे. माउथ से हमारा डीग्लूटिनेशन होता है या स्वॉलोइंग होती है. उसके बाद ये स्टमक में पहुंचता है. स्टमक से जब आगे जाता है तो क्या बन के जाता है? काइन. काइन कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द चर्निंग इफेक्ट. चर्निंग इफेक्ट ऑफ द मस्क्यूलरिस लेयर और द मस्क्यूलर पार्ट ऑफ द स्टमक. Correct? So that is your entire diagram 16.3 and few points about the stomach. Again guys, जब भी आप ये डायग्राम्स पढ़ रहे हैं, एडवाइस यू कि आप NCERT साथ में पढ़िए ताकि ये डायग्राम्स आपको और अच्छे से समझ आए और अच्छे से याद हो पाए और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैं डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो री इम्प्लीमेंट हो और आपको ये चीज़ें याद रहे फॉर योर नीट एग्जाम. थैंक यू गाइस.